उनको विश्वास दिलाता हूं कि अगर मैं विधायक बना तो जो 15 साल में कुंवर सिंह नहीं किया वो 5 साल में करके दिखाऊंगा। नहीं तो सन्यास लेके कोई पहाड़ में बन के सन्यासी बन के आप लोगों का दुख दर्द बहुत दूंगा। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव जय सिंह चौहान राजू ने धौहनी विधानसभा का किया दौरा। सपा से विधायक उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह मरकाम के साथ लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों के नेताओं का गांव-गांव पहुंचकर मतदाताओं से मिलने का दौर जोर पकड़ता जा रहा है। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी दो ही मुख्य पार्टियों के बीच लड़ाई देखने को मिला करती थी, लेकिन इस बार 2023 के चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी भी मैदान में पूरी मजबूती के साथ उतर चुकी है, जिससे चुनावी जंग दिलचस्प हो गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सीधी जिले का धौहनी विधानसभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के कुंवर सिंह टेकाम विगत 3 पंचवर्षीय से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से विश्वनाथ सिंह मरकाम के मैदान में उतरने से बीजेपी का समीकरण बिगड़ता दिख रहा है। हालांकि यहां के मतदाताओं की माने तो वर्तमान विधायक कुंवर सिंह टेकाम अपने सगे संबंधियों के अलावा आम जनता का कोई भी काम नहीं किए हैं। इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पहले से ही यहाँ की जनता बदलाव का मूड बना चुकी थी, लेकिन सपा से विश्वनाथ सिंह मरकाम को टिकट मिलने के बाद कुंवर सिंह टेकाम की मुश्किलें और भी बढ़ चुकी हैं। आइए सुनाते हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोगों की क्या है समस्याएं और क्या है इनका कहना। श्याम बतीसा के यही के हैं? हाँ, पीपर खाड़ के हैं। पीपर खाड़ के हैं। हाँ, क्या समस्या? समस्या मेरे यह है कि हमारे घर तरफ रोड नहीं है, फिर पानी की समस्या है। मेरे आदमी खत्म हो गए, हमारे यहाँ लाइट बिजली का बिल भी आता है मेरे सामने। मेरी बात हमारी समस्या 5 महीना हो गया, गल्ला भी नहीं मिलता है, तो हम क्या खवाएं अपने बच्चों को। गल्ला के लिए क्या बोलते हैं कोटेदार? कोटेदार के यहाँ आते हैं, क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ गल्ला नहीं है, क्या देंगे, चलो उस महीना में देंगे। फिर बोलते हैं, फिर आते हैं बोलते हैं उस महीना में देंगे। तो 5 महीने से गल्ला नहीं मिला है तो आप लोग अंगूठा लगा दिए है ना? नहीं लगाए सर अंगूठा, एक बार लगाए अंगूठा, फिर वो मिलता नहीं है। एक दिन खोल लेता है, 10 मिनट के लिए खोलता है, फिर भाग जाता है, तो यहाँ कहाँ मिलेगा गल्ला। जिस बार आप अंगूठा लगाए उस बार अनाज मिला था? नहीं मिला था, हम पाची रखे हैं, लेकिन यहाँ लाए भी नहीं है, अभी घर में है। कहाँ के रहने वाले? अरे पीपर खाड़ कर रहने गाँव के? यही गाँव का, ये पीपर खाड़े दूसरा गाँव कहाँ रही। क्या समस्या है? जो समस्या सबकी आपकी भी है? अरे सबके वही समस्या है, चुरवाही बदरैया लाइन में देखा लाइट बिजली कहाँ नहीं से मरा था, पानी नहीं है, लाइट का ही है। 3 बार से विधायक बनाए हैं, वो कहा थे सगले ढिढोरा। अरे तो करल हो तो पहले आवे तो दिखावे, यहाँ घूम के देखा पहले विधायक कुंवर सिंह बगचौद बनाए ने, सबके चूतिया बनाए ने, हमारे पीपर खाड़ पब्लिक पंचायत का कहाँ लाइट लगवाई ने, वो कितना खम्भा गड़वाई ने, या पहले देखी चल के अपनो ना विश्वास तो चल के देखी। नहीं तो फिर से चुनाव का समय आ गया है, फिर से आएगा तो वही का समय बताई, फिर जब आ जाए तो हम अब कहा बताई। जब इस तरह से भ्रष्टाचार उनके शासन काल में है तो क्या फिर से आप उनको विधायक बनाए? अरे फिर बनाऊबे करब कि नवा बनाओ, पर पहले हमार काम करे पहले। जब 5 साल 15 साल से नहीं किए, 2 महीना बचा है, 2 महीने में क्या करेंगे वो? अरे जौन करही तो करही, ना कहीं 2 महीना में करही तो कह दे, ना करही तो फिर वह अपन पत्र बदल जाएगा। हाँ तो बदलबे करी। प्रेमलाल सिंह, यहाँ बहुत सारे लोगों की ये बता रहे हैं कि खाद्यान्न की समस्या है, कोटे से अनाज नहीं मिलता। क्या आपके साथ भी ऐसा है? जी सबके साथ है, हर लोग के साथ। किसी का यानी 5 महीना से चालू हुआ है, तो कोई तो फ्री ना तो फ्री वाला मिलता है, ना फ्री वाला मिलता है, ना पैसा वाला मिलता है। आप सपा से मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं। जिस तरह से आपका आज धौनी विधानसभा में दौरा हुआ, लोगों से मिले, क्या कुछ लोगों का दुख दर्द आप सुन पाए, क्या समझ पाए, क्या कहेंगे? पहले तो आप द चाणक्य टाइम्स के संपादक सुपेंद्र विश्वकर्मा जी, इंद्र बलराम के साथ संपादक रुद्र प्रताप जी, समय सवेरा के रिपोर्टर लक्ष्मण सिंह, ब्यूरो चीफ लक्ष्मण सिंह जी, साथ साथ हमारे इस विधानसभा धौहनी के प्रत्याशी विश्वनाथ मरकाम जी और जितनी जनता जनार्दन समाजवादी परिवार है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। यहाँ आके हमने
ये देखा कि इस समस्या ग्रस्त विधानसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस विधानसभा प्रत्याशी का चयन किया है वो काबिले तारीफ है। जितनी जनता की भीड़ और पार स्नेह हम यहाँ देख के भाव विभोर हो गए। दूसरी बात, यहाँ समस्या की बात है तो आप लोगों ने खुद इन लोगों से समस्या सुनी। ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, 5 महीने से राशन नहीं पाए हैं। बताइए, ये 15 साल के विधायक है यहाँ के, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बताते हैं हम विकास किए। इन गरीबों को 5 महीने से राशन नहीं मिला, उसकी आह इनको लगेगी। अब आने वाले समय में विश्वनाथ मरकाम जी जैसा नेता प्रतिनिधित्व करेंगे और निश्चित परिवर्तन होगा, ये साफ जाहिर हो गया। आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस और भाजपा का ही यहाँ कब्जा रहा है लगातार, और जिस आदिवासियों की समस्या का गुणगान गाकर कांग्रेस भाजपा सत्ता में रही, क्या लगता है क्या उन आदिवासियों की आज दिशा बदली है? आदिवासियों का शोषण 1947 से जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद से बराबर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी कर रही है। तब की कांग्रेस, अब की भाजपा, ये दोनों नागनाथ सापनाथ हैं। इनका वो है कि घोषणा करना, झूठे वादे करना, और दूसरी तरफ इनके बिचौलिए, इनके जो एजेंट लगे हुए हैं वो लूट करते हैं, वो लूटते हैं, चंदा वसूलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। इनसे क्या मतलब गरीबी से, ये क्या जाने गरीबी। गरीब नेता तो अभी अब मिला है, इस विधानसभा का कल्याण होने वाला है और आपको जनता जनार्दन के स्नेह और भीड़ को देख के लग गया होगा। आज की विकास यात्रा में केंद्रीय मंत्री जो आदिवासी नेता भी माने जाते हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, आज वो बैगा एक्ट लगाने की बात कर रहे हैं आदिवासियों के लिए, क्या कहेंगे? क्या उनको 15 साल से इन आदिवासियों बैगा की, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? अभी हमने बताया ना, ये आदिवासी के नेता नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ये आदिवासियों का ठेका लेते हैं, समाज का ठेका लेते हैं, मंत्री बन के बैठ जाते हैं और जब चुनाव आता है तो बैगा प्रोजेक्ट, आदिवासी प्रोजेक्ट चालू करते हैं। फिर 5 साल के लिए फिर सभी योजनाएं अधर में लटक जाती हैं। अब ऐसे नेताओं की गिनती नहीं होने वाली। इस क्षेत्र में कई आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित कर ली गई कंपनियों के द्वारा, लेकिन उन आदिवासियों को न आज तक वो जमीन मिली, ना तो उनको सही मुआवजा मिला है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? जब तक संसद में, विधानसभा में सही व्यक्तित्व नहीं बैठेगा, आवाज उठाने वाला नहीं होगा, तब तक बराबर आदिवासियों का शोषण होगा और हो रहा है। और गरीबों का शोषण चाहे किसी भी जाति का हो, गरीब की कोई जाति नहीं होती, बराबर शोषण हो रहा है। मैं भी एक गरीब हूं, मैं आपके सामने खड़ा हूं, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए समाजवादी पार्टी में हूं। आप सोचिए, आज आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बुलडोजर वाली सरकार है, डबल इंजन वाली सरकार है, वहां घोसी से हमारे सुधाकर जी विधायक बन रहे हैं। ये परिवर्तन की लहर है और निश्चित ही परिवर्तन होने वाला है। पूरे देश में साइकिल चलेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे विश्वनाथ मरकाम जी विधायक बनेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ। जय जनता जनार्दन, जय समाज। सबसे पहले मैं मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ जितने भी माताएं बहनें पीपर खाड़ से आए, सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे धौहनी विधानसभा क्षेत्र का विधायक का प्रत्याशी घोषित किया है 25 तारीख को, तो मैं 28 तारीख से पूरे धौहनी विधानसभा क्षेत्र का दौरा अपना जारी कर दिया हूं और मेरा दौरा कार्यक्रम यहीं से शुरू हुआ और यहाँ से लेकर के आपका मड़वास मझोली में भी गया था, आपसे भी रूबरू मुलाकात हुई थी। लेकिन जनता का रुझान, जनता के लोगों का दिल और उनके चेहरे को जब मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय विधायक जी का तो इस बार जो है जमानत नहीं बचेगा। जमानत जीतना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन जमानत से भी बड़ा जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त हो जाएगा। ये जनता कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जनता का रुझान है। क्योंकि मैं करदा कुशेड़ी में गया था और आज भी मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के धौहनी विधानसभा क्षेत्र 82 क्रमांक से कुंवर सिंह लगातार 3 बार विधायक रहे, लेकिन 3 बार विधायक होने के नाते भी वो अपना जो मतदाता दिए वो अपने पोलिंग बूथ का उनको जानकारी नहीं है।
और कैसे जीत गए वो तो माननीय शिवराज सिंह की लहर पे उन्होंने जीत गया। और मैं आप लोगों से आशा विश्वास दिलाता हूं कि अगर, क्योंकि मध्य प्रदेश का ये धौहनी आदिवासी क्षेत्र माना जाता है और इससे भी ट्राइबल कुश्मी माना जाता है मध्य प्रदेश को। ये बालाघाट छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में 47 आदिवासी विधायक हुआ करते हैं और ये मेरा तो शौक था कि मैं सामान्य सीट से चुनाव लड़ूं, आदिवासी सीट से नहीं, सामान्य सीट से। ये शासन की मजबूरी है, हम लोग तो मजबूरी में यहां लड़ रहे हैं, मानते नहीं आप लोग। इस बार क्या लगता है कि फिर से उनके लिए शिवराज की लहर काम आएगी? कुंवर सिंह ना शिवराज सिंह ना नरेंद्र मोदी, वो जनता को इतना धोखा दिए हैं, इतना धोखा दिए हैं। इन महिलाओं को 5-5 महीने से जब गल्ला खा लिया, इससे बेहतर स्थिति क्या हो सकती है आप बताओ। लोगों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में कभी बिजली के दर्शन नहीं होते। बिजली जब लगा ही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार और उनका एजेंट जो होते हैं बिजली के बिल तो भेजते हैं, और बिजली गांव में ये 2 खंभा डाल दिए और बाकी सारे लोगों को बिजली का बिल देते हैं। ऐसे में जनता चुनेगा? वो तो अंधेर नगरी चौपट राजा। ऐसे में उन्होंने लहर से, उन्होंने लाडली बहना तमाम ये योजना लोग प्रलोभन दे के उन्होंने सत्ता में बैठ गया, लेकिन सत्ता को उन्होंने दुरुपयोग किया। लेकिन मैं चैलेंज और दावे के साथ कहता हूं, ये भारत का संविधान का देन है। कोई सरपंच बनता है, कोई सरपंच बनता है, कोई जनपद बनता है, कोई सेक्रेटरी बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है। लेकिन ये मजबूरी है, धौहनी विधानसभा क्षेत्र ये ST/SC सीट है, सुरक्षित सीट है। हमारे जैसे लोगों को सामान्य सीट में टिकट देना चाहिए। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहा कि आदिवासी सीट से हमें मत चुनाव लड़ाओ, सामान्य सीट में। सवाल ही उठता है कि जिस तरह से भाजपा की यदि कार्य प्रणाली को देखा जाए तो जातिवाद पर उतर गई है, कहीं ब्राह्मण तो कहीं क्षत्रिय, लेकिन सामान्य सीट में क्या OBC और हरिजन को भी अधिकार है चुनाव लड़ने का? उनको क्यों नहीं मिलता? सामान्य सीट में सभी, कोई भी जाति वर्ग का उसको चुनाव लड़ने का अधिकार पावर है, लेकिन सुरक्षित सीट में उनको लाइन लगाना पड़ता है, अच्छे लोगों को चांस नहीं देते हैं। तो सामान्य सीट से कहा, हमारे जैसे लोगों को अगर सामान्य सीट में चुनाव लड़ा के देखे ना, तो सरकार को भी समझ आ जाएगा कि आदिवासी क्या चीज होता है। आप पार्टी के प्रदेश नेतृत्व भी कर चुके हैं, क्या लगता है कि सीधी में कितनी सीटें जीत सकती है समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी 3 सीटों पे जीतेगी सीधी, और सीधी सिंगरौली, 3 सीटों में अपना परचम लहराएगा। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि अगर मैं आप लोगों को आशीर्वाद से विधायक बना तो 5, ये बताओ, ये आपका जमीन आप कब्जा किए हो, आप टोरे चतराए हो, लेकिन पट्टा किसका? बैठन सीधी के बड़े बड़े उद्योगपति। नेताजी, सवाल यह है कि आप प्रत्याशी हैं, यदि यहाँ की जनता आपको विधायक बनाती है तो जिस उम्मीद के साथ जनता आपको विधायक बनाएगी, क्या अपने वादे पर खरा उतर पाएंगे? जनता के लिए क्या कुछ योजना बना के रखे हैं? मैं जनता के लिए पहले अपना एजेंडा मेरा तैयार है, नौजवानों को नौकरी और पढ़े लिखे महिलाओं को भी प्रशिक्षण देने का, ट्रेनिंग दे के उनको भी कोई रोजगार व्यवसाय में एडजस्ट करूंगा। और पहला, ये जो हमारे जमीन से बालू निकलता है, पत्थर निकलता है, उसका मालिक जिसका जमीन होगा वो मालिक होगा। बड़े बड़े सीधी और कमलनाथ और शिवराज के एजेंट यहाँ मालिक नहीं होंगे। और यहाँ मालिक कौन होगा? यहाँ जिसका पट्टेदार होगा वो मालिक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और सुन लीजिए, आप लोगों का समस्या तो मैं सुन लिया और कागज में नोट कर लिया, लेकिन ये नहीं कि कल कोई थानेदार दबा दिया और तहसीलदार बोल दिया, खाद्य अधिकारी बोल दिया कि नहीं नहीं ले 5 किलो की जगह 2 किलो मत लेना, हमसे पूछ लेना, ठीक है? गल्ला आप लोगों को पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना तो क्या करूंगा वो समय बताएगा। 2-3 दिन 4 दिन का इंतजार करो, ठीक है? आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।